Hi everyone, welcome back to my new video. So in this video I'm going to tell you about before applying to any university आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप चाहे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करो या फिर खुद से अप्लाई करो, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे. सेकेंडली आगे इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊँगी कि यूके की जो स्टडी है वो ईजी है या हार्ड है. And thirdly, in third point, I will tell you about the pros and cons of the studying in UK, जो कि I think pros ही है. cons तो वो अगर आप मैनेज कर लेते हो तो ठीक है. So उससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का व्यू जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था इस यूनिवर्सिटी के लिए. So see, you can see रिवर साइड जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है और वहाँ आप पीछे जब देखेंगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट है और यू देख सकते हैं यहाँ से बोट जा रही है और ये पूरा पीछे लाइब्रेरी है और यहाँ से हॉस्टल्स हैं. हॉस्टल्स हमारे डोम जैसे हॉस्टल्स हैं. यस, बस इसी लोकेशन ने मुझे इसका फ़ैन बनाया था और इस वजह से मैंने ये कॉलेज सेलेक्ट किया था बिकॉज यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है. और ऐसा भी कहा जाता है कि इंग्लैंड का जो मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, लेकिन जो सबसे अच्छा नॉलेज आर्किटेक्चर है वो इसी कॉलेज का है. दैट्स वाई इसको स्टूडेंट्स वगैरह उनके यहाँ जो सर्वेज वगैरह होते हैं उसको आर्किटेक्चर के बेसिस पे. सो आई थिंक मज़ा आएगा, सुंदर है. ठीक है, नाउ कंटिन्यू करते हैं. सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उसके साथ इसको कंटिन्यू करते हैं. सो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे यहाँ के स्टडीज़ के लिए जो कि बिफोर अप्लाइंग आपके पास होने चाहिए, चाहे आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो चाहे आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, किसी के भी थ्रू कर रहे हो, आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए. सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि आपको अलाउ करता है टू ट्रैवल इन द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंडली आपके पास आपकी क्वालिफ़िकेशन यानी आपने बैचलर्स कर रखा है या फिर आप 12th के बाद भी आना चाहते हो, सो आपके पास लास्ट जो आपने पढ़ाई की रखी है उसका पूरे क्वालिफ़िकेशंस आपका पूरे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है आज तक के पूरे सर्टिफिकेट होने चाहिए. क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट मतलब कि जो आपने जो अपनी लास्ट स्टडी कर रखी है और जो आपने अभी तक मतलब स्कूल के सर्टिफिकेट को छोड़ के लेके 10th और 12th चाहिए होगा. और अगर आपने बैचलर्स कर रखा है तो आपके बैचलर्स के सारे सर्टिफिकेट, अगर आपके उसमें बैक भी आ रखी है तो भी आपको वो सर्टिफिकेट इंक्लूड करना है उसके अंदर, मतलब टोटल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, मेरे पास मेरे 8th सेमेस्टर के सर्टिफिकेट नहीं थे और मुझे आइडिया नहीं था कि आप कैसे मतलब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वगैरह निकलवा सकते हो. सो मैंने क्या किया, मैंने अपने डीन से बात की थी और डीन ने मुझे कहा था कि अगर आपको एक दिन के अंदर चाहिए अपना सर्टिफिकेट तो आप एक काम करो, आप खुद कोटा जाओ और कोटा से आप इशू करवा सकते हो. मैंने बोला ठीक है, फिर मैं कोटा गई थी और मैं लेकर आ गई थी अपना सर्टिफिकेट. तो मेरे साथ तो चलो ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे पास है ही नहीं 8th सेमेस्टर का सर्टिफिकेट, इवन मेरे यूनिवर्सिटी भी नहीं था. सो आप भी अपना पूरा चेक करके रखो कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए. सेकेंड जो होता है इंग्लिश टेस्ट वैसे तो इतना कंपलसरी नहीं है, बट ऐसा नहीं कि हर एक कॉलेज में कंपलसरी नहीं है. जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपका जो इंग्लिश सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है उनको. सो आप वो है ना, वो 2 काइंड से आप शो कर सकते हो. एक जो होता है कि आप अपना शो कर दो कि आपका जो लास्ट बैचलर्स आपने किया था वो आपका इंग्लिश मीडियम में था, तो वो कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आपका यूनिवर्सिटी है देन वो आइल्स मांगेगा. सो डिपेंड करता है, आपको उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा, उनको मेल करके पूछना पड़ेगा भाई तुमको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, आइल्स चाहिए या फिर मैं यूनिवर्सिटी से ला के दे सकता हूँ. तो इस तरह से आपको एक बल के लिए आपको बात करनी पड़ेगी. अगर आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हो तो सब छोड़ दो एजेंट पे, वो सब कर लेते हैं. सो नेक्स्ट आपको चाहिए होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमने ये कोर्स जो उनके कॉलेज का है, उनकी यूनिवर्सिटी का है, हमने क्यों सिलेक्ट किया है, कैसे वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा और कैसे वो जो स्टडी हो मेरे पहले मतलब जो मैंने बैचलर्स कर रखे हैं उससे रिलेटेड है. मैं मास्टर्स करने, जैसे मैं तो मास्टर्स करने आई थी तो मैंने उससे रिलेट किया था कि कैसे वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा. सेकंड जो थर्ड ऑफ जो फोर्थ जो मतलब
जो आपको नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने यूनिवर्सिटी से, लाइक अगर आप बैचलर से आ रहे हो, बैचलर के लिए आ रहे हो तो आपको अपने स्कूल से लेना पड़ेगा। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। अब वो जो दोनों होता है वो आपको अपने एक तो अगर आपने जॉब कर रखी है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से चाहिए होगा एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और एक जो चाहिए होगा वो आपको अपने यूनिवर्सिटी से, अपने प्रोफेसर से चाहिए होगा। मेरे केस में मैंने जॉब कर रखी थी तो मैंने अपना एक जो था, अब मेरा जो लास्ट एम्प्लॉयर था उनके CEO से मैंने अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाया था, और एक जो था वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से लिखवाया था, जो कि मेरे डीन ने लिख के दिया था मेरे को। और फिर आपका एक रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए। रिज्यूमे क्या होता है कि जब वो फॉर्म वगैरह आपकी जो कंसल्टेंट होती है फिल करते हैं तो उसके अंदर पूरा डिटेल्स होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं। और आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके पास क्या होता है, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है कि जब आपने अप्लाई कर दिया, ये कर दिया, आपके पास ऑफ़र लेटर भी आ गया, देन आपको जो होता है वो आपको जब आप वीज़ा फ़ाइल वगैरह करने जाओगे, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको कैसे आपको कौन सा अमाउंट शो करना होता है, क्या शो करना होता है, उसमें सारा बताऊँगी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो हमें बात करना था कि लाइक यूके की स्टडी जो होती है वो हार्ड होती है या ईजी होती है। सो एज़ पर मी ईजी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सारा रट्टम टोटा का खेल होता है। लाइक आपको सारी चीज़ें रटनी पड़ती है, और एग्ज़ाम के लिए ये एग्ज़ाम होते हैं। वैसे तो मैंने तो ये सोचा था मेरे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं होगा, इसलिए मैंने मास्टर्स लिया था, बट द प्रॉब्लम इज़ मेरे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम है। मेरे हर सेमेस्टर में एक एग्ज़ाम है। लाइक एक सब्जेक्ट मेरा असाइनमेंट है और एक सब्जेक्ट मेरा एग्ज़ाम है। वैसे उन्होंने ये रूल इस साल ही चेंज किए, पहले ये रूल नहीं था कि मतलब एग्ज़ाम वाला थिंग। मेरी किस्मत ही ख़राब थी। वैसे तो एग्ज़ाम मतलब ऐसा नहीं अपना पेन पेपर टेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता इनका। MCQs होते हैं। MCQs में क्या होता है, आपको अपने घर बैठ के कहीं पे भी बैठ के आपको एग्ज़ाम देना होता है, मतलब यूनिवर्सिटी में भी नहीं रहना होता है आपको, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है वो। और MCQs होते हैं तो इजी होता है, इतना कोई मैटर नहीं करता। और असाइनमेंट का क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाती है कि आप कैसे असाइनमेंट लिख सकते हो, कैसे रेफरेंसिंग करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कहाँ से करते हैं। सो इसका पूरा प्रोसेस वो लोग समझाते हैं। सो उनको पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है, हर कंट्री से लोग आते हैं, तो उनको पता है कि हर जगह सेम स्टडी नहीं होती है। तो इस वजह से वो असाइनमेंट वाली जो चीज़ें होती है उसके अलग से क्लासेस लगाते हैं, और वो आपको समझाते हैं कि आप किस तरह से असाइनमेंट्स और ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो मेरे को भी यहाँ पे सिखाया गया था। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरे को आता था लिखना असाइनमेंट्स वगैरह, क्योंकि मैं बहुत पहले से मुझे आइडिया था कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। सो मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी इस चीज़ की। बट हाँ, अगर आप लोग को कहीं से मिलता है कि लाइक आप सीख के आ सकते हो, सीख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन इंडिया में जो अपन पेपर लिखते हैं ना, लाइक पेपर नहीं, मैं कहूँगी जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको तो एक थीसिस लिखना ही पड़ता है। जो वो थीसिस लिखने का तरीका होता है ना, वही होता है यहाँ पे भी, वही कहलाता है असाइनमेंट लिखना। तो मतलब समझ लो कि आप जो असाइनमेंट होगा उसमें क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे, और वो रियल, यहाँ पे जो अच्छी बात ये होती है कि जो आपको स्टडी करवाते हैं उसको रियल लाइफ से रिलेट करके वो क्वेश्चंस बना कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें पढ़ाया, उसमें स्क्रम मास्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ाया, ठीक है। तो वो आपको रियल सिचुएशन देंगे कि हमें एक एप्लीकेशन बनाना है, तो आप उसका टाइम फ्रेम और माइलस्टोन कैसे बनाओगे। तो मतलब वो जो असाइनमेंट होता है वो ऐसा होता है कि आपकी थ्योरी प्लस आप रियल लाइफ से रिलेट करके देते हैं। जैसे जो आप कहीं पे वर्क करने जाओगे तो आपको कैसे सिचुएशन मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो असाइनमेंट बने होते हैं। तो ये अच्छा होता है काफ़ी ज़्यादा। सो स्टडी तो ईजी है, इतनी हार्ड तो नहीं है जैसे अपने इंडिया की हार्ड होती है, ऐसे तो ईजी है। और नाउ जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो ये कि यूके में स्टडी का प्रॉज एंड कॉन्स। सो मैं कहूँगी कि यूके में स्टडी का प्रॉज ही है। बिकॉज प्रॉज मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि यहाँ की जो डिग्री होती है वो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ वो वहाँ पे वैलिड होती है, ठीक है, पहली बात। और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है इनकी डिग्री, ऐसा बोलते हैं, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, कहते हैं कि जो यूके की डिग्री होती है उसको बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है। कॉन्स ये है कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस जो होता है और
कॉस्ट ऑफ स्टडी थोड़ा सा मतलब कॉस्टली है, ऑब्वियसली कॉस्टली तो है ही है यहाँ पे रहना खाना। ओ माय गॉड, अगर आपका रेंट निकल जाता है ना तो आप समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे महंगा होता है वो रेंट ही होता है। रेंट बहुत ज़्यादा महंगा है, खाने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें सब डबल। इंडिया से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते भैया। जो पार्ले जी बिस्किट इंडिया में हमें कितने 20 रुपए की मिलती है ना, 10 रुपए की मिलती है, यहाँ पे वो 1 पाउंड में शायद 2 देते हैं, समझ लो 50 रुपए की पड़ती। और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं जब लेने जाती हूँ ना, आई एम लाइक इंडिया में तो 5 रुपए का था, यहाँ पे देखो कितने का दे रहे हैं। मतलब इस तरह से फीलिंग आती है। बट हाँ, अगर कोई संभल कर चलना चाहे तो सेविंग भी बहुत अच्छा कर सकता है, अगर फालतू काम का खर्चे ना करे तो। इसलिए भी अच्छा है, बुरा भी है, तो डिपेंड करता है इंसान पे कि वो किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को कैरी करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा घूमते हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो उसका फ़र्क पड़ेगा ही। जो तीनों क्वेश्चन है आज के लिए मैंने वो कवर कर लिया है। बट हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि लाइक अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपने जो प्लेलिस्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। एक पार्ट के अंदर जो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसमें मैं आपको बताया करूँगी, और जो दूसरा पार्ट है उसके मतलब दूसरा प्लेलिस्ट होगा उसके अंदर जो मैं यहाँ पे जो घूमने जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, और उनका एक्सपीरियंस जो होता है कैसा रहा, क्या कॉस्टिंग बैठी, और उसकी जो पोस्ट कोड वगैरह वो सब सारी चीज़ें डाल दिया करूँगी। आपके लिए इजी होगा कि आप लोग जो दोनों चीज़ें मतलब इजीली देख पाओ, फिल्टर कर पाओ। और सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और कुछ आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिए, मैं अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दूँगी, एज़ वेल एज़ मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, एंड मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो और डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन हो। वैसे तो अभी मैंने लाइक मुझे यहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं एक्सप्लोर करना जो लंदन को अब स्टार्ट किया, क्योंकि आप स्टूडेंट होते हो तो आपके पास बहुत सारा खर्चा होता है। वो पार्ट टाइम के अंदर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सेविंग करके चलना पड़ता है, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 1 मंथ का रेंट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारी कब तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो सारी चीज़ों को माइंड में रख के हमें चलना पड़ता है। तो आगे और भी मैं वीडियोस बनाऊँगी सून। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, और अपना फीडबैक मुझे ईमेल पे दीजिए, कि मैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कमेंट भी करते तो वो होल्ड पे जाएगा। पहले मैं इसको रिव्यू करूँगी, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग का ट्रम्प कुछ भी मतलब कमेंट कर देते हैं। सो दैट्स वाई मैं उसको लाइक पहले मैं रिव्यू करती हूँ और उसके बाद अलाउ करती हूँ कि उसको डालना है कि नहीं डालना है। बट हाँ, अगर आपके पास कुछ मैसेज वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, ठीक है, और या फिर ईमेल करिए। थैंक यू, बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।